पिछले कुछ दिनों से देश की राजनीति में एक नया विवाद सामने आया है, जो अल फलाह यूनिवर्सिटी और जमीयत उलेमाए हिंद के प्रमुख मौलाना अरशद मदनी के एक बयान से जुड़ा हुआ है। यह मुद्दा अचानक इसलिए चर्चा में आया क्योंकि मदनी ने अपने भाषण में यह आरोप लगाया कि देश में मुसलमानों के साथ भेदभाव किया जा रहा है और खास तौर पर उच्च शिक्षा संस्थानों में मुस्लिम नेतृत्व को जानबूझकर रोका जाता है। इस बयान के बाद बीजेपी नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया दी और समाजवादी पार्टी ने भी इस पूरे मुद्दे पर अपने विचार सामने रखे। इस तरह यह मामला एक धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक बहस का रूप ले चुका है। मामला शुरू हुआ अल फलाह यूनिवर्सिटी के संस्थापक जावेद अहमद सिद्दीकी की गिरफ्तारी और उनके खिलाफ की जा रही जांच से। जब पत्रकारों ने इस कार्रवाई को लेकर मौलाना अरशद मदनी से सवाल पूछा तो उन्होंने इसे मुसलमानों के प्रति बढ़ते भेदभाव से जोड़ते हुए कहा कि आज स्थिति ऐसी हो गई है कि अगर कोई मुस्लिम किसी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बन जाए तो उसका भी वही हाल किया जाएगा जो आजम खान जैसे नेताओं का हुआ। उन्होंने ये भी कहा कि न्यूयॉर्क जैसे शहरों का मेयर ममदानी नाम वाला व्यक्ति हो सकता है, लंदन का मेयर खान हो सकता है, लेकिन हिंदुस्तान में इतने बड़े पदों पर मुसलमानों को देखना मुश्किल है। मदनी के इन बयानों को कई लोगों ने बहुत तीखा और भड़काऊ माना। उन्होंने ये भी कहा कि देश में कुछ सांप्रदायिक ताकतें ऐसी हैं जो इस्लाम और मुसलमानों को खत्म करने की नीयत से काम कर रही हैं। उनके मुताबिक सरकार की कार्रवाई का उद्देश्य आम मुसलमानों को डराना और उन्हें कमजोर करना है। लोग ऐसे थे जो अफराद को बनाना चाहते थे और बना दिया, बनाकर पेश कर दिया। आज दुनिया ये समझती है कि मुसलमान अपाहज हो गया, खत्म हो गया, बांझ हो गया। मैं नहीं समझता हूं ये बात। क्या बात है कि आज दुनिया का मुसलमान एक आदमी न्यूयॉर्क का मेयर बन सकता है, ममदानी लंदन के अंदर मेयर बन सकता है एक खान, हिंदुस्तान के अंदर किसी मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कोई आदमी वाइस चांसलर नहीं बन सकता, और अगर बनेगा तो आजम खान की तरह जेल के अंदर जाएगा, इकबाल की तरह औलाद जेल में डाल दी जाएगी। आज देख लीजिए अल फलाह का क्या हो रहा है, जेल में पड़ा हुआ है और कितने साल जेल के अंदर गुजरते हैं नहीं जानता कोई आदमी। कौम, गवर्नमेंट मुल्क की आज़ादी के बाद इस पर लगी हुई है कि मुसलमान को सर नहीं उठाने देना है। आज उसका नतीजा है कि लोग ये कहते हैं कि मुसलमान के अंदर लीडर चाह रहे। क्या कहते हो तुम? मुसलमान कौम कोई बांझ थोड़ी है, अगर नहीं थी तो वहां कैसे बन गए? यहां किसी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर नहीं बन सकता आदमी। मैं ये कहता हूं अफराद थे, बनाना चाहते थे, बना दिया उन्होंने, खड़ा कर दिया। आज अफराद बनाने वाले लोग नहीं रह गए, हौसले पस्त कर दिए गए। गवर्नमेंट चाहती है कि इनके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाए, आज निकली हुई है जमीन। मदनी के इस बयान ने राजनीति में एक नया शोर मचा दिया है क्योंकि इसे सीधे तौर पर सरकार और प्रशासन पर आरोप की तरह देखा गया। इसके बाद बीजेपी की तरफ से प्रतिक्रियाएं सामने आईं। बीजेपी नेता मोहसिन रजा ने कहा कि मौलाना मदनी जैसे लोग हमेशा दोहरे मापदंड अपनाते हैं। उनके अनुसार कुछ धार्मिक नेता अपनी राजनीति और अपनी पहचान बचाने के लिए मुसलमानों को डराते रहते हैं और सरकार पर गलत आरोप लगाते रहते हैं। मोहसिन रजा ने कहा कि बीजेपी पूरे देश को ध्यान में रखकर योजनाएं बनाती है, सिर्फ किसी एक धर्म या समुदाय के लिए नहीं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि मदनी जैसे नेताओं की दुकान अब नहीं चल रही, इसलिए वो बेचैन होकर ऐसे बयान दे रहे हैं जिनसे समाज में गलतफहमी और तनाव बढ़ सकता है। अरशद मदनी साहब हों या इनके परिवार के लोग रहे हों, इन्होंने सिर्फ देश के मुसलमानों को लूटने का काम किया है, गुमराह करने का काम किया है और दूसरों के सर पे ठीकरा फोड़ते हैं और अपनी दुकानें पूरी तरीके से चलाते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड किसका फ़ायदा कर दिया? पूरे देश के मुसलमानों का क्या हश्र किया इन लोगों ने? एक बहुत लंबे समय से आप देखिए ना कि मुसलमानों के नाम पर सरकारों से लाभ पाने वाले लोग निजी स्वार्थ के लिए काम करते रहे, लेकिन मुसलमानों का तो उत्थान नहीं किया। उधर समाजवादी पार्टी ने इस विवाद को एक अलग मोड़ देने की कोशिश की। समाजवादी पार्टी के नेता घनश्याम तिवारी ने कहा कि इस तरह के बयान इसलिए आ रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री खुद सामने आकर सवालों का जवाब नहीं देते। उनका कहना था कि प्रधानमंत्री मोदी कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, ना ही अपने मुस्लिम मंत्रियों के साथ सामने आकर बताते हैं कि सरकार वास्तविक स्थिति सरकार के अंदर क्या है।
तिवारी ने कहा कि जिस तरह मिस्टर इंडिया फिल्म में हीरो नजर नहीं आता था, उसी तरह आज देश में मुस्लिम नेतृत्व भी दिखाई नहीं दे रहा। इसीलिए ऐसी नाराजगी और शिकायतें सामने आ रही हैं। इस पूरे विवाद ने एक बात साफ कर दी है कि भारत में धर्म, राजनीति और समाज के सवाल आपस में इतने जुड़े हुए हैं कि एक छोटे से बयान पर भी बड़ा राजनीतिक तूफान खड़ा हो सकता है। मौलाना मदनी ने अपने बयान में जो दुख और गुस्सा व्यक्त किया, वो देश के एक हिस्से की भावना को दिखाता है। वहीं बीजेपी की प्रतिक्रिया ये बताती है कि सरकार इस तरह के आरोपों को पूरी तरह बेबुनियाद और राजनीति से प्रेरित मानती है। समाजवादी पार्टी का ये बयान ये संकेत देता है कि विपक्ष इस मुद्दे का इस्तेमाल कर सरकार को घेरने के लिए करना चाहता है। इन सब के बीच आम जनता उलझ जाती है, खासकर वो लोग जो दिन रात अपनी रोजमर्रा की समस्याओं का सामना करते हैं और जिन्हें राजनीति के इन बहसों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। जम्मू कश्मीर जैसे इलाकों में लोग पहले से ही संवेदनशील परिस्थितियों से गुजरते आए हैं। वहां के लोगों के लिए यह समझना मुश्किल होता है कि देश के दूसरे हिस्सों में हो रही ऐसी बहसों से उनका जीवन क्यों और कैसे प्रभावित होगा। लेकिन ये समझना जरूरी है कि जब भी राजनीति में धार्मिक मुद्दे उठते हैं तो उसका असर समाज के हर किसी हिस्से पर पड़ता ही है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो या जम्मू कश्मीर। ये विवाद हमें एक और बात सोचने पर मजबूर करता है कि भारत जैसे विविधता भरे देश में आपसी भरोसा, सम्मान और संवाद कितना जरूरी है। अगर किसी समुदाय को लगता है कि उसके साथ अन्याय हो रहा है तो उसकी बात को सुना जाना चाहिए, और अगर सरकार या किसी अन्य समूह पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं तो उनका जवाब भी तथ्यों और कानून के आधार पर दिया जाना चाहिए। लेकिन यह बहस कभी भी नफरत, डर या भ्रम फैलाने वाली भाषा में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऐसी भाषा सिर्फ लोगों को बांटती है, जोड़ती नहीं। आज के समय में जरूरत इस बात की है कि धर्म और राजनीति को ऐसे ढंग से इस्तेमाल ना किया जाए कि देश के नागरिकों के बीच दूरी बढ़े, तनाव बढ़े, दिलों की दूरियां और बढ़ जाएं, जो आगे चलकर और ज्यादा तनाव में तब्दील हो जाएं और दो समुदायों के बीच नफरत पनपने लगे। हर व्यक्ति को चाहिए कि वो किसी भी धर्म से हो, शिक्षा, सम्मान और समान अवसर पाने का अधिकार हो। अगर किसी यूनिवर्सिटी में या किसी प्रशासनिक व्यवस्था में कोई समस्या है तो उसका समाधान कानून और न्यायिक प्रक्रिया के जरिए होना चाहिए, ना कि धर्म या राजनीति के नाम पर आरोप प्रत्यारोप लगाकर। अल फलाह यूनिवर्सिटी और जावेद अहमद सिद्दीकी के मामले की जांच अदालतें और एजेंसियां कर रही हैं। उनके खिलाफ अगर कोई और ज्यादा ठोस सबूत मिलते हैं तो कानून अपना काम करेगा, और अगर आरोप गलत साबित होते हैं तब भी कानून ही उन्हें न्याय दिलाएगा। लेकिन इस प्रक्रिया को धर्म या राजनीति के चश्मे से देखना किसी भी समाज के लिए अच्छा नहीं है। अंत में अगर जम्मू कश्मीर के संदर्भ में देखा जाए तो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो ऐसी खबरों और बयानों को संतुलित नजर से देखें, ना किसी बयान से डरें और ना ही किसी प्रतिक्रिया से भ्रमित हों। भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहां हर किसी को अपनी बात कहने का अधिकार है और लोग कहते भी हैं। लेकिन यह अधिकार तभी फायदेमंद होता है जब इसे समझदारी, शांति और जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल किया जाए, ना कि लोगों को भड़काने के लिए।